वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके EMRS के सिलेबस से रिलेटेड होंगे, स्पेसिफिकली फॉर TGT साइंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम करके देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास रेडियस जो है एक वायर का हाफ हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट क्या होगा। आप लोगों ने क्लास 10 की बुक में पढ़ा है कि अगर हम बेसिकली रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² विच इज रेडियस स्क्वायर, तो अगर हम हाफ कर देंगे एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली अगर वो 1/4 हो जाएगा तो करंट भी कितना हो जाएगा, करंट इज गोइंग टू बी 4 amps। राइट, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm इन पैरेलल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है जब आप इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/r p इज इक्वल्स टू 1/r1, R2, R3, तो 1/2, 1/3, 1/6 पुट करेंगे। सो द आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 2 ohm। राइट, इसको करके देखिएगा तब आपको आंसर मिलेंगे। रियल इन्वर्टेड इमेज बिकम्स बिगर ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, वो बड़ी बनती है मूविंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर लेकर आ रहे हो। तो इधर लेंस कौन सा होगा, देखो इस रीजन में अगर रियल और इन्वर्टेड बन रही है और स्क्रीन के ऊपर बड़ी इमेज बन रही है तो वो एक्चुअली में किस साइड में मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस की तरफ मूव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, एफ और 2f के बीच में। सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं। बड़ा डिस्टेंस है, एड्सॉर्प्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, या डस्ट की स्कैटरिंग है। जब स्टार्स की लाइट एक एटमॉस्फेयर से यानी स्पेस से अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो लाइट बेंड हो जाती है। लाइट के बेंड होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से स्टार्स आर गोइंग टू ट्विंकल। डैश शोज टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा। शुगर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मिल्क। आपको पता होगा टिंडल इफेक्ट कॉलोइडल सॉल्यूशन में शो करता है जिसके अंदर द पार्टिकल्स आर एक्चुअली होमोजेनियसली डिसॉल्व। जैसे कि अगर हम बात करें तो मिल्क के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन कंप्रेसिंग गैस एट कांस्टेंट टी, अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो और टेम्परेचर को, ठीक है, क्या करते हो, सेम रखते हो। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडल डिसअप्रूव बाय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मॉडल कौन सा मॉडल डिसअप्रूव हुआ था, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाला था। ठीक है, थॉमसन डिसअप्रूव्ड बाय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। किसने जो था वो डिसअप्रूव किया था इससे पहले। सो दैट वाज थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल, डाल्टन मॉडल, या फिर नन। सो इफ मैं टॉक अबाउट मॉडल डिसअप्रूव्ड बाय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले हुआ था थॉमसन। थॉमसन के बाद आया था आपका रदरफोर्ड, एंड रदरफोर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था, बोर, अगर हम सीक्वेंस में चले। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एटॉमिक नंबर 16 किससे बिलोंग करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन डाला है बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट सेशन, तो आई वाज लाइक कि आपको थोड़ा सा इजी से लेकर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर 16 बिलोंग्स टू ग्रुप 16। ठीक है, एंड पीरियड 3। राइट, आई बिलीव दिस इज करेक्ट, यस। सो ग्रुप 16 पी, पीरियड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएच है 3, इसमें हाइड्रोनियम आयन कितना होगा। 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, या फिर 10⁻⁻4। So the correct answer is 10⁻⁻3। राइट, सो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। रस्टिंग सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्यों होते हैं। रस्टिंग के दो ही मेन कारण होते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, बेसिकली एयर, और मॉइस्चर होना चाहिए, ड्राई एयर, प्योर ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर, या फिर वैक्यूम। तो मॉइस्चर गीलापन दे दिया आपने, सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। होमोलोगस सीरीज कैसे डिफर करती है, CH3 से, CH2 से, COOH से, या फिर OH से। तो ध्यान होगा कि हम उसके अंदर क्या ऐड करते हुए चले जाते हैं, हम उसके अंदर CH2 ऐड करते हुए चले जाते हैं, मतलब CH2 से वो डिफर करती है।
सिमिलर फंक्शन है बट डिफरेंट ओरिजिन है, इनके फंक्शन सिमिलर होते हैं बट ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है। दैट इज होमोलोगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल, फॉसिल। सो फॉसिल्स तो वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स हो गए, वेस्टिजियल जिनको हम यूज में नहीं करते हैं, जैसे हमारा अपेंडिक्स है, इट्स अ वेस्टिजियल, पिना भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, नेवल एंड फीमेल। एनालॉगस, नेवल एंड मेल सॉरी, एनालॉगस होता है जिनके सिमिलर फंक्शंस होता है डिफरेंट ओरिजिन। जैसे अगर हम बात करें कि जो आपका इंसेक्ट है उसके जो विंग्स है उसको भी फ्लाई करना है, बटरफ्लाई के विंग्स को भी फ्लाई करना है, बट वो फंक्शंस उनके सेम है फ्लाइंग, ठीक है, बट ओरिजिन उनका डिफरेंट है, देखने में अलग लगते हैं। और होमोलोगस में इसका उल्टा होता है, ठीक है। बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, अगर लाइट की तरफ प्लांट बेंड कर रहा है तो साइटोकाइनिन की वजह से, ऑक्सिन की वजह से, केपिलिन की वजह से, या इथाइलिन की वजह से, ठीक है। तो इथाइलिन तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ठीक है, ये स्टेम की ग्रोथ कराता है। लाइट की तरफ अगर वो बेंड कर रहा है तो करेक्ट आंसर विल बी बी। और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है जी, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। इनमें से कौन सा एसटीआई नहीं है? अब क्योंकि टाइम थोड़ा कम था सो आई हैव मेड दिस वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स। एसटीआई होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। एसटीडी होना चाहिए था यहाँ पे, एसटीआई हो गया, सॉरी फॉर दैट। एसटीआई जो है वो एसटीडी एड्स होगा, गोनोरिया होगा, जो नहीं है साइफिलिस होगा, या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके अंदर जो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, ये भी होता है, ये भी होता है, साइफिलिस भी होता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से, विजिबल रेडिएशन से, या रेडियो वेव से? सो पहला जो ये सेशन है ये थोड़ा सा इजी रखा है, कल के क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल पे आएंगे डेफिनेटली, राइट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। जब तक अभी तक आपका एग्जाम नहीं होता, अब हम साइंस का ही स्टार्ट करेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी हमने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है जी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।